राहुल जी ने बयान दिया है कि इंडी गठबंधन की आंधी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, और मोदी जी तो कहीं ठहर ही नहीं रहे हैं। और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो मोदी जी चौंक जाएंगे उसको सुन के, देख के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आंधी जब भी आती है वो विनाश लेकर आती है। गरीब के झोंपड़े की छत उड़ गई, धोबी जो कपड़े घाट पे सुखा रहा है उसके कपड़े उड़ गए है, किसी की साइकिल लुढ़क गई, कोई इतनी आंधी चली कि आंखों में धूल मिट्टी छा गई। तो ये 40-50 साल से देश में आंधियाँ ही चला रहे हैं, और किया क्या है इन्होंने? काम तो मोदी जी कर रहे हैं। 10 साल में हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख दिया। हर क्षेत्र में देखो तो उन्नति ही उन्नति। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मोदी जी ने विकास ना किया हो? इनको नज़र नहीं आता, इनको तो आंधी से प्रेम है। आंधी जब भी आएगी वो नुकसान लेके आएगी, तबाही लेकर आएगी। तो मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि इस आंधी के चक्कर में मत पड़ो, कमल के फूल का बटन दबाओ और मोदी जी को जिताओ, देश में समृद्धि खुशहाली लाओ। इस बार चांदनी चौक जो मेन हमारा लोकसभा है, यहाँ पर जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं इंडिया और एनडीए गठबंधन से, दोनों ही व्यापारी हैं, चाहे हम परवीन खंडेलवाल जी की बात करें या जेपी अग्रवाल जी की। ऐसे में जब टक्कर हो जाता है 2 व्यापारियों के बीच में, तो क्या रिजल्ट होगा इस बार? रिजल्ट तो परवीन खंडेलवाल ने नंबर लेने हैं सबसे ज़्यादा, और वो व्यापारी मेरे को तो नहीं पता, होंगे ज़रूर। कहते हैं वो जयप्रकाश जी, और यहाँ से सांसद भी रहे हैं, दिल्ली के भी रहे हैं, मंत्री। तो परंतु जो काम व्यापारियों के लिए परवीन खंडेलवाल जी आज लगभग 30 वर्ष से कर रहे हैं, वो तो उन्होंने नहीं किया ना। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए किया है काम। तो परवीन ने तो व्यापारियों के लिए काम किया, पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों के लिए काम किया। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात परवीन खंडेलवाल जी ने एक किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, और उसके बाद तो परवीन खंडेलवाल जी का हर मंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ व्यापारियों की समस्याओं को ले जाकर उनको बताना, उसका समाधान कराना, ये उनका मेन उद्देश्य रहा है। तो निश्चित रूप से परवीन खंडेलवाल जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। सर, चांदनी चौक की हम बात करें तो हमारे देश में व्यापार में अहम रोल है इस क्षेत्र का, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2030 तक 5 ट्रिलियन पार कर जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी। ऐसे में इस क्षेत्र का क्या योगदान होगा और यहाँ के नेतृत्व का क्या योगदान होगा? नेतृत्व का तो ये होगा योगदान कि व्यापार आगे बढ़ेगा, जो भी कठिनाइयाँ हैं व्यापारियों को, उनका समाधान होगा मोदी जी की वजह से, मोदी जी की सरकार की वजह से। और परवीन खंडेलवाल उसमें उपयुक्त आदमी हैं, जो समस्याओं को समझते भी हैं, और उनकी पूरी टीम जो है ना, वो समस्याओं को बड़ी बारीकी से गहराई तक स्टडी करके उसका समाधान निकलेगा। तो निश्चित रूप से व्यापारियों को फ़ायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा। पुरानी दिल्ली वॉल सिटी जो है जिसकी आप बात कर रहे हो, होलसेल की सारी मंडियाँ यही हैं। जैसे हम चावड़ी बाज़ार में बैठे हुए हैं, तो ये हार्डवेयर, सैनिटरी की होलसेल की मार्केट है, और इधर आगे नई सड़क कागज़ की मार्केट है, स्टेशनरी की मार्केट है। चांदनी चौक साड़ी कपड़ों की मार्केट है, और इधर लेफ़्ट में चले जाते हैं तो लाहौरी गेट, ये सारा क्षेत्र खारी बावली वगैरह जो अनाज मंडी है। तो बहुत समस्याओं का समाधान होगा परवीन जी के आने से निश्चित रूप से, और व्यापार बढ़ेगा। जैसे कि दिल्ली के हालात बताई जा रही है कि लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार में काफ़ी कुछ ऐसे उथल पुथल देखने को मिला है कि पार्टी के खुद ही लोग अंदर बाहर, कहीं जेल के अंदर जा रहे हैं, जेल के बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ की जनता किस प्रकार की समस्या लेके आपसे मिलते हैं या नेतृत्व पे, क्योंकि आप भी यहाँ का नेतृत्व करते हैं यहाँ के लोगों का? अभी तो झाड़ू वाला जो है, जैसे आपने कहा, कोई जेल में है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। जैसे मैं पटेल नगर से निगम पार्षद था, तो वहाँ हमारे राजकुमार जी आनंद आप पार्टी से इस बार विधायक बने। पहले उनकी पत्नी बनी 11-13 महीने के लिए, तो इस बार वो बने हैं, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी और खुद ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं। कह रहे हैं मेरे को दलितों के लिए काम ही नहीं करने देता केजरीवाल।
तो इनका कोई इस टाइम हमारे वाले क्षेत्र में पटेल नगर, ये नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट है, और चांदनी चौक में इनका मेरे को तो नहीं दिखता कोई रोल भी है। ठीक है, वहाँ से उन्होंने खड़ा किया अपना कैंडिडेट नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को, मगर उसकी भी कितनों कंट्रोवर्सी कितनी वो चल रही हैं मीडिया वालों से, ये दूसरे लोगों से बहस करना, गलत बोलना, तो मेरे को नहीं लगता कि इस बार कोई उनके समर्थक या उनके चाहने वाले होंगे। सर, नई दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ से एक सोमनाथ भारती हो गए, और वहीं संसदीय सीट, हाँ संसदीय से, हाँ संसदीय से सोमनाथ भारती जी हो गए, और दूसरी सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज, और वहीं तीसरी और आपने राजकुमार आनंद की बात हाँ, करी, उन्होंने बीएसपी से, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? बीएसपी का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है जी। कभी बहुत साल पहले होता था, मायावती वहीं की रहने वाली हैं, इंदरपुरी की। जी। तो उनके पिताजी हमारे साथ पूसा में सैर करने के लिए सुबह आते थे और बड़े हंस के पूछते थे कि आज बहन जी ने क्या कहा। 50-60 लोग होते थे हम शहर वाले, तो उनका मेरे ख्याल में दिल्ली में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राजकुमार अपने पर्सनल बलबूते पे 100-200 वोट ले जाए तो वो भी गनीमत है, अदरवाइज दोनों गठबंधनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई असर ही नहीं है, बेअसर है। अच्छा, इसलिए जो 7 सीट है सर दिल्ली की, उसकी हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के खाते में कितनी कितनी सीटें हैं? 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहाँ से हर्षवर्धन मल्होत्रा जी जीत रहे हैं, हमने उनके साथ भी काम किया है, भाई जैसे हैं। और मनोज तिवारी तो हमारा बच्चा है, तीसरी बार उसको टिकट मिली है, तो निश्चित रूप से वो सुपरस्टार हैं, गायक हैं, फिल्म स्टार भी है। और दूसरा क्या है कि उन्होंने राजनीति में अपने पाँव अच्छे से जमाए, लोगों की सेवा करी है उन्होंने। सर, जैसा कि हम जानते हैं बड़ी बड़ी जो मार्केट होती है, सदर बाज़ार हो गए, चावड़ी बाज़ार हो गए, चांदनी चौक हो गया, इसमें समस्या होती है एनक्रोचमेंट की होती है, जाम की समस्या होती है, तो इसको लेकर जी आपका क्या कहना है? अगर कोई यहाँ से बनता है, यहाँ से सांसद बनते हैं परवीन खंडेलवाल जी, तो आपकी क्या रहेगी उनके लेकर? यही जो आपने समस्याएं बताई हैं इंक्रोचमेंट की है, और दूसरा ये तारें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हैं सारी की सारी ओपन में पड़ी हुई हैं, उससे रिस्क भी होता है, आग भी लगती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो एक तो उनको अंडरग्राउंड करने के लिए उन्होंने वायदा किया है परवीन जी ने कि हर स्तर पर जाके मैं इसको अंडरग्राउंड कराऊंगा, वायर्स ऊपर लटकी हुई नज़र नहीं आएंगी। और दूसरा इंक्रोचमेंट के लिए निश्चित रूप से जो भी अथॉरिटी है, पुलिस है, एमसीडी है, उसमें वो उन लोगों को दिशा निर्देश और वो बताते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए निश्चित रूप से उसका भी समाधान करेंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए किया है, जिससे काफ़ी आम लोग भी प्रभावित हुए, क्या वो सच में धरातल रूप पे उतरा है या सिर्फ लिखित रूप में? वो कुछ नहीं उतरा कहीं भी। स्कूलों की हालत आप देखो तो बद से बदतर हुई है इनके राज में, हैं? ये डिस्पेंसरियाँ खोली उन्होंने, इसका क्या हाल है? कुत्ते बैठे होते हैं, कई फोटोएं आती हैं, आप लोग भी मीडिया में दिखाते हो सब लोग। तो ये झूठा प्रचार है इनका। आपके क्षेत्र के जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, इस पीसी के माध्यम से, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अब तो समय कम रह गया, शनिवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट है, तो हम चाहते हैं कि लोग 6:30 बजे वहाँ कतार में लग जाएं और अपने नंबर का इंतज़ार करें, वोट डालें। जब वोट डालने के लिए जाएं पूरे परिवार के साथ जाएं, और जो मित्र हैं, बंधु हैं, मिलने वाले हैं, उनको भी रास्ते में बोलते हुए जाएं कि आप भी जल्दी से वोट डालने आओ। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, पहले वोट, फिर उसके बाद नाश्ता, उसके बाद में ब्रेकफास्ट बाद में। इसी में एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा। 405 जैसे मोदी जी ने कहा है